संचार क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं कोर्स 13 हिंदी ऑनर्स का, आपका सेमेस्टर 6 का। तो जनसंचार के बारे में हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले आता है संचार। तो संचार में क्या बताया गया है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ही आपका क्या है, संचार है। अब आगे अगर पढ़ते हैं जनसंचार के बारे में तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति का समूह है, हम उसके पास जाकर जो बोलने वाले थे या जो बताने वाले थे उसको किसी माध्यम से हम बताएंगे, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, और उसी माध्यम को हम क्या बोलेंगे, आपका जनसंचार बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट मीडिया। ये आपका जनसंचार का ही माध्यम है। प्रिंट मीडिया जो है जनसंचार माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम है। उदाहरण आपका है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। फिर आता मुद्रण की शुरुआत जो है आपका चीन में हुई। अगला क्या बोला है, प्रिंट प्रेस यानी छपाई खाना का आविष्कार कहाँ हुआ, आपका जर्मनी में हुआ था। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में आपका गोवा में खोली गई थी, याद रखिएगा। आगे क्या बोला है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्ट और हिक्की के द्वारा कोलकाता से निकाला गया था। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपका बोला भारत में पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, आपका उद्दंड मार्तंड, जो कि 1826 में ये आपका पत्र ये हुआ था, पब्लिश हुआ था। फिर क्या है, इसका पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके जो है आपका संस्थापक थे, ये संपादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका आता है रेडियो। चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। रेडियो में क्या बताया गया है, रेडियो श्रव्य वो ध्वनि माध्यम के अंतर्गत आता है। रेडियो टेलीविज़न मूलतः एक रेखीय माध्यम है। रेडियो का आविष्कार ये याद रख लीजिएगा 1895 में आपका जी मार्कोनी ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला रेडियो सेवा प्रारंभ हुआ आपका 1923 में, कहाँ हुआ, बॉम्बे में। फिर आता है भारत का पहला रेडियो स्टेशन आपका बॉम्बे रेडियो स्टेशन कब ये बना, आपका 23 जुलाई 1927 में। अगला क्या आता है आपका 1930 में रेडियो स्टेशन का राष्ट्रीयकरण, वो इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा कर दिया गया 1930 में। ये मुझे नहीं लगता है कि चेंज कर दिया गया, ये पूछने वाला, फिर भी याद रख लीजिएगा। अगला क्या है, अगला क्या बोला है, 1936 में इसका नाम चेंज हुआ, किसका नाम चेंज हुआ, भारतीय प्रसारण सेवा का। और क्या हुआ नेम, आपका ऑल इंडिया रेडियो। फिर आता है 1993। 1993 में क्या हुआ, एफएम की शुरुआत हुई। एफएम का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और ये भी आपका चेंज हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं चेंज हुआ आपका, ये ऑल इंडिया रेडियो जो है इसका नाम चेंज हुआ आकाशवाणी, इसका नाम बन गया आकाशवाणी कब, आपका 1957 में। फिर आता है टीवी। इसमें क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़। टीवी में हम लोग को जो जो देखने को मिलता है अगर पूछता है तो हम लोग को वहाँ छाप देना, सीधा सीधी बात यही है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी या महत्वपूर्ण न्यूज़ कम शब्दों में तत्कालीन जो है दर्शकों तक पहुँचाई जाती है, इसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ कहेंगे। फिर आता फ़ोन इन। चलिए इसका मतलब भी जानते हैं, जब रिपोर्टर घटना वाली जगह पर होता है तो एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है। वाकई में ये होता है, जो जो आप देखते हो वही चीज़ लिख देना है। अगला क्या बोल रहा है, लाइव, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण आपका लाइव कहलाता है। आगे देखते हैं इंटरनेट। फिर आता है इंटरनेट। इंटरनेट तो सब यूज़ करते हो, जो यूज़ करते हो मतलब उसमें आप जो करते हो वही चीज़ लिख देना है। इंटरनेट को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। बस इतना लिख दिए। अब आगे चलिए देखते हैं।
आगे क्या बोला आपका, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कब से कब तक था। पहला दौर था इसमें आपका 1993 से 2002, और दूसरा दौर था आपका 2003 से अब तक। फिर आता सिनेमा। सिनेमा में क्या है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है आपका, सिनेमा है, जो सीधे तौर पर सूचना देने का काम तो नहीं करता, पर आपका परोक्ष रूप से सूचना देता है, किसी के माध्यम से दे देता है। फिर क्या है, सिनेमा का आविष्कार आपका थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था 1883 में। फिर आता विश्व की पहली सिनेमा द अराइवल ऑफ ट्रेन। फिर आता भारत की पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ये तो सबको पता ही है, लेकिन कब कब ये बना था याद रख लीजिएगा, 1913। फिर आता भारत की पहली बोलती फिल्म आपका है आलम आरा, ये भी आपको याद होगा ही। और ये आपको याद ज़्यादा क्या रखना है इसमें से, 1931 जो है आपको याद रखना है। फिर आता है आपका अच्छे पत्रकार की विशेषता होनी चाहिए सरल भाषा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना का महत्व किस में है आपका, सरकारी पत्रकार में है। यहाँ पर कार होता है सरकारी पत्रकार। आगे देखते हैं, टिप्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका नोटिंग, NOTING, नोटिंग। ये पिछले वर्ष आपका पूछा भी गया था। चलिए आगे देखते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का सीधा ज्ञान है आपका नियोजन मूलक। भाषा के रूप में प्रयोजन मूलक दृष्टिकोण से कितने हैं आंसर, 4 हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोजन मूलक रूप है आपका प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या प्रयोजन मूलक हिंदी का सीधा अभिप्राय है नियोजन मूलक हिंदी। ये रहा आपका आंसर, प्रयोजन मूलक हिंदी डैश का माध्यम नहीं है, सामान्य व्यवहार की भाषा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बोला आपका प्रयोजन विशेष के केंद्र में रखकर जो भाषा प्रयोग में लाई जा रही है वो है आपका प्रयोजन मूलक हिंदी। आगे क्या है, हिंदी का विकास क्रम, सबसे पहले आपका संस्कृत आया था, फिर आपका पाली, फिर आपका प्राकृत, फिर अवरण से आपका हिंदी का विकास हुआ। अब याद रखिए कि यहाँ पर अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, और हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। 2 पॉइंट याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था आपका, अपभ्रंश, ये लिख भी दिया नीचे आपका। फिर आता है, हिंदी किस भाषा का पारिवारिक भाषा, आंसर भारोपीय। फिर आता है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी। दूसरे नंबर पर शायद आपका बंगाली है, और तीसरे में तेलुगु, ये चेक कर लीजिएगा। फिर आता है, हाल ही में दो भाषा आपका क्या हुआ, प्राचीन भाषा घोषित कर दिया गया, कन्नड़ और तेलुगु। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, संस्कृत में प्रभावित द्रविड़ भाषा आपका तेलुगु है। हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया, 26 जनवरी 1965 ईस्वी को। आंख बंद करके इसे याद कर लीजिए फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में स्वीकार किया गया हिंदी को आपका कब, 14/9/1949, 14 सितंबर 1949 को आपका ये आपका हिंदी जो भाषा इसे स्वीकार कर लिया गया, कहाँ, संविधान सभा में। और 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस कहा जाता है। इतना पाठ को आप याद कर लीजिए एकदम। फिर आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आंसर अमीर खुसरो। देवों की भाषा किसे कहा जाता है, आंसर संस्कृत को कहा जाता है देवों की भाषा। अनुच्छेद 343, इसे भी याद कर लीजिए, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत की राजकीय भाषा घोषित किया गया। हिंदी जो है आपका राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखिएगा। फिर आता 8वीं अनुसूची में जो है आपका 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आगे क्या, चलिए देखते हैं,
हाँ, हिंदी की आदि जननी, ये जो आपको बताया था संस्कृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फिर आता है देवनागरी लिपि का विकास। आपका देखिए देवनागरी लिपि का जैसे हिंदी का विकास हुआ था ना, उसी प्रकार देवनागरी लिपि का भी विकास हुआ। ब्राह्मणी लिपि सबसे पहले, फिर आपका आता है गुप्त लिपि, फिर नगरी लिपि, फिर आपका देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से? रेडियो है, टीवी है, पेपर है, सिनेमा, इंटरनेट आदि हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम इंटरनेट है, वाकई इंटरनेट है। मुद्रण आरंभ हुआ आपका चीन से। भारत में पहला छापाखाना 1556 गोवा में, याद होगा आपको, पहले ही बता दिए। आगे क्या? समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली है आपका उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली, ये काफ़ी बार मैंने देखा क्वेश्चन में, इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सब खत्म हो गया और एक होना चाहिए। चलिए ठीक है, इतना ही याद कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद।